नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज बिहार पुलिस के लिए एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 4 का हम लोग मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। पूरा सेट प्रैक्टिस देखने के लिए आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज इसमें मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि मैथ और का जो क्वेश्चन है स्टार्ट होता है 83 से। देखते हैं पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में एक आ गया, पिंकी किसी उपन्यास को 230 रुपये में खरीद कर 20% की हानि प्राप्त करती है, तो उपन्यास का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए, इसको बनाने का तरीका ये है कि 230 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसके अंकित मूल्य ये क्या है कि 20% हानि प्राप्त करती है, तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। यानी कि अंकित मूल्य बोलिए या तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बोलिए, यानी कि विक्रय मूल्य जो उसका मार्केट प्राइस था उस पर 20% का छूट मिला। तो जो छूट मिला तो मार्केट प्राइस क्या था, अंकित प्राइस क्या था। तो देखिए, जो छूट मिलकर जितना होता है, जैसे 230 रुपया हुआ, छूट मिलने के बाद कितना हुआ 230 रुपया, ठीक है। तो छूट मिला तो उसको क्या है कि जिस पर छूट मिला यानी पीछे जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो पीछे आ जाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना था यानी मार्केट प्राइस कितना था वो आ जाएंगे। तो होल वैल्यू इसका निकालेंगे। 20% का होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, 20% इसको 1/5 लिख दिए। हानि है तो ये ऊपर में ये जाके 5 में से 1 ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर लाभ रहता तो ये 5 और 1 जुट जाता, 6 हो जाता। तो अभी हानि हो रहा है तो ये हो जाएगा होल वैल्यू इसका 5 में से 1 गया, तो यानी 4/5 इसका होल वैल्यू हो गया। अब इसका उल्टा गुना कर देंगे तो आ जाएगा मार्केट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। कभी विक्रय मूल्य दिया हो तो इसका सीधा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाता है, कि यानी कि 20% हानि पर बेचा तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो वो कितने पे खरीदा, तो ये होल वैल्यू सीधा गुना करते हैं। तो सिंपल समझिए कि 230 रुपये में खरीदा और 20% हानि हुआ तो कितना मार्केट प्राइस था, तो पीछे जाना है तो उल्टा गुना कर दीजिए। 4/5 यहाँ आया होल वैल्यू, तो इसको उल्टा गुना करिए 5/4, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 23 गुना 5 करिए तो 115, शून्य बैठा दीजिए, बाकी 4 से भागा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, बाकी 3 यानी 35, 4 8 32 और फिर बचा 32, 3 बाकी बचा, तो 4 7 28 और 4 5 20 दशमलव के बाद, यानी 287.50 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 287.50 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा और उस पर 20% लाभ कमाया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि आगे इसके छूट मिलने के बाद क्या हुआ। तो देखिए, इसके में क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे होल वैल्यू का। 1200 रुपया है, होल वैल्यू इसका कितना होगा, लाभ हुआ तो 20×5 लाभ हुआ तो इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 6/5 हो जाएगा होल वैल्यू। तो 6/5 इसमें सीधा गुना कर दीजिए तो क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए, 5 से क्या है कि लाभ कमाया, 1200 रुपये में बेचा, 20% का लाभ कमाया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, बेचा, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य निकालना है हमको, तो क्रय मूल्य निकालना है, इसका उल्टा गुना करेंगे। देखिए, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। विक्रय मूल्य आ चुका है, जैसे क्रय मूल्य उसका था जितना, ठीक है, तो 20% के लाभ में बेचा तो ये विक्रय मूल्य आया, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा गुना करेंगे, यानी 6/5 है होल वैल्यू, तो 5/6 से गुना करिए, तो 6 से 2 बार में कट गया, यानी 2 पंचे 10, 1000 रुपया यहाँ हो जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, इस टाइप का आंसर है, बहुत आसान रहता है। जैसे बोलता है कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर देंगे तो औसत क्या होगा, तो औसत में 5 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाता है। अगर कभी बोले कि प्रत्येक संख्या में 5 अगर जोड़ दिया जाए तो औसत में 5 जोड़ दीजिए, वही आंसर आएगा। तो इसमें बोला 5 से गुना कर दिया जाए प्रत्येक संख्या में, तो औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, 5 से गुना कर दीजिए औसत संख्या में, 15 5 75, इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में पूछा गया है कि 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त होता है, ठीक है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पढ़ लिया गया। तो यहाँ ये समझना है कि 25 के स्थान पर 52 पढ़ लिया गया तो सही औसत क्या है, यानी कि 25 था लेकिन गलती से पढ़ लिया 52, यानी कि ज़्यादा पढ़ लिया। ये क्या 25 कम है और ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना हो गया 27, ठीक है।
तो ज़्यादा ये इसमें लिखा गया, लेकिन तो सही औसत क्या होगा, इससे कम होगा। जो 25 है औसत आया, ये गलती पढ़ने के बाद, ज़्यादा पढ़ने के बाद 25 आया था, तो सही कितना होगा, तो जरूर है कि 25 से कम ही होगा, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि ये 25 था रियल में, लेकिन पढ़ लिया 52, यानी ज़्यादा पढ़ लिया, तो रियल जो औसत होगा 25 से कम होगा, यानी इसका आंसर ए और सी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब कितना पढ़ा ज़्यादा, 27 ज़्यादा पढ़ लिए, ठीक है। तो औसत में इसको निकालिए, कितना टोटल संख्या 45, तो 45 से भागा दीजिए, तो औसत में देखेंगे कितना ज़्यादा पढ़ा, तो 9 तिया 27, 9 पचे 45, इसको काटेंगे तो 0.6 आ जाएगा, यानी 0.6 ज़्यादा पढ़ लिया गया। तो 0.6 25 में घटा दीजिए, आंसर आ गया 24.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इतना बराबर x बराबर m दिया है, x के पावर m, तो m का मान क्या है, देखिए सिंपल है, काटिए इसको। देखिए x के पावर 4 से x पावर 4 कट गया, और ये x के पावर 8 से ये 4 दूनी 8, यानी x पावर 8 ये भी कट गया, यानी कि इधर आ गया 1, यानी x के पावर m बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। तो 1 लाना हो अगर बराबर में, दाहिने साइड 1 है, तो किसी के पावर में अगर 0 बैठा दीजिए तो उसका मान 1 हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। यानी कि m का मान 0 हो जाएगा, तो यानी बराबर 1 हो जाएगा। ये किसी के पावर में 1 बैठा दीजिए, 0 बैठा दीजिए तो उसका मान 1 होता है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ m का मान कितना हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के पावर x माइनस 1 प्लस 3 के पावर x प्लस 1 है, बराबर इतना है, तो x का मान क्या है। इसमें सिंपल क्या करना है, इसमें कॉमन लीजिए पहले, तो जो सबसे छोटा आता है वही कॉमन होता है। तो माइनस वाला इसमें 3 के पावर x माइनस 1, ठीक है, ये कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा कितना 1, और प्लस में यहाँ बच जाएगा 3 के पावर 2, तभी तो देखिए 3 के पावर x माइनस 1 और 3 के पावर 2 से गुना करिएगा, तो दोनों बेस समान है, तो पावर में जुट जाएगा, x प्लस x माइनस 1 और प्लस 2 होगा, तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इधर है 3 के पावर 2 रहेगा। तो अब कितना हो गया 3 के पावर 2, यानी 3 3 9 और 1 10, 10 से 1 शून्य कट जाएगा, तो बराबर में अब बचा कितना कि 3 के पावर x माइनस 1, अब बराबर कितना बच गया 243, ठीक है। तो 3 के पावर यहाँ x माइनस 1 है, तो इसको 3 के पावर के रूप में लिखेंगे, तो 3 के पावर कितना आएगा 5, 3 के पावर 5 करेंगे 243 आ जाएगा, ठीक है। अब बेस समान है, 3 और 3 कट गया, यानी x के माइनस 1 बराबर कितना है 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि हुआ और चौड़ाई में 20% की कमी हुआ, तो इसके बाद क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, दो, देखिए क्षेत्रफल क्या हुआ, आयत की लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। या तो अगर वर्ग का पूछे तो भुजा स्क्वायर होता है, यानी 2 भुजा वाला आएगा ना, तो उसमें सूत्र ये लग जाता है सिंपल, ए बी फार्मूला लग जाता है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100, ठीक है, ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या हुआ 20 का वृद्धि हुआ, तो प्लस में हो गया, फिर 20 क्या हुआ माइनस हुआ, फिर माइनस की ये इसको लिख दीजिए। तो ये दोनों का अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी होगा माइनस, ठीक है, a माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। जब ये a है प्लस में, b है माइनस में, तब प्लस माइनस गुना माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ 20 या 20 कट गया। अब यहाँ 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, यानी 2 दूनी 4% की क्या हुआ माइनस में, यानी हानि हुआ, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। इसमें क्या है, एक सूत्र याद रखना है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब 2 वर्ष वाला हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है, ये माइनस अंतर जो होता है बराबर होता है P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, ये सूत्र होता है। 3 वर्ष वाला अलग सूत्र होता है, ठीक है। अभी 2 वर्ष वाला ये याद रखिए कि 2 वर्ष का जो जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देगा तो इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यानी दोनों का अंतर बराबर P आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। तो इस सूत्र पर इसको बैठा कर बना देंगे आराम से। देखिए अंतर कितना दिया हुआ है दोनों में 5 रुपया, तो 5 लिखिए बराबर P निकालना है, P आर कितना है 5%, तो आर स्क्वायर यानी 25 बटे 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर यानी 100 गुना 100 कर दीजिए। आ देखिए 5 से ये काटिए 25, 5 से फिर इसको काट दीजिए 20 पंचे 100, यानी कि 20 गुना 100 यानी 2000 रुपया। ये P इधर रखिए और 2000 उधर चला जाएगा, यानी P बराबर मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपये, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 मीटर की एक ट्रेन
90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आदमी को निग्लिजिबल डिस्टेंस माना जाता है, नगण्य माना जाता है। ठीक है, तो आदमी का उसमें डिस्टेंस, आदमी, खंभा, पोल, ये सब का डिस्टेंस नहीं जोड़ा जाता है। तो सिंपल डिस्टेंस मेरा कितना, इतना है। निकालना क्या, समय। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी इतना है, चाल है क्या 90 किलोमीटर में और मीटर में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मीटर में ही बदल देंगे। 90 किलोमीटर का जब किलोमीटर हो तो अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देते हैं। तो ऐसे समझिए, मीटर प्रति सेकंड छोटा हुआ और किलोमीटर प्रति सेकंड बड़ा हुआ, तो छोटका में बदलने के लिए छोटका से गुना। ये छोटा है 5/18, अब बड़का में बदलना हो तो बड़का से गुना, यानी कि 18/5 बड़ा है तो बड़का में बदलना है तो बड़का से गुना, छोटका में बदलना है तो छोटका से गुना। तो अब इसको बदलें, 5/18 से गुना किए तो 18 से ये कट गया 5 से, यानी कि 5×25 यानी 25 सेकेंड में आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी हो गया 500 मीटर, अब बटे चाल कितना हो गया 25, तो 25 से काट दीजिए इसको, 20 बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50, तो इसका आंसर हो गया 20 सेकेंड। करेक्ट आंसर 20 सेकेंड में ये पार कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकता है। ठीक है, फिर तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएगा। देखिए, इसका इस टाइप का दो पैरेलल रहता है, यानी कि ये इस टाइप का दे देगा, फिर दूसरा कितने में बनाएगा। इस टाइप के बनाने के लिए आपको याद रखना है एक सूत्र, AM × D, यानी कि मेन इंटू डी, दिन दे देगा, या तो आवर भी दे घंटा, तो यहाँ आवर गुना हो जाता है, अब बटे W1, यानी कि कार्य नीचे रखना है, कितना कार्य हुआ। फिर इधर भी रखिए AM × D × H बटे W, इस फॉर्मूला से बन जाता है। तो इसमें क्या है कि M यानी 30 है, इधर पहले बोला कि 30 व्यक्ति, ठीक है, कितना काम करता है 150 नीचे डालना है, उसके बाद दीवार को 12 दिन में, यहाँ डे यहाँ लिखना है ना 12, फिर बोलता है कि आगे 20 व्यक्ति 300 मीटर काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि डे यानी x मान लीजिए इसको। अब इसको कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 150 से कट गया यहाँ 2 बार में, 2 से कट गया यहाँ 10 बार में, और ये 10 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी बरतिया 36 बच गया। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 36, यानी कितने दिन में कर जाएगा 36 दिन में, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 LCM मतलब 2 संख्याओं का LCM और मोसो है दिया हुआ। ठीक है, उनमें से एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या होगा। इसका बनाने का सिंपल है कि इसका होता है LCM × HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM यहाँ लिख देंगे 64 गुना HCF है 10 बराबर पहली संख्या दिया है 32, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालना है, तब इसको कट कर दीजिए, 32 दूनी 64, यानी कि कितना बच गया 2 गुना 10 20, दूसरी संख्या कितना हो गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में कहा गया है कि राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुनी होगी, तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी होगी। 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो इसको निकालना है 7 वर्ष पहले, तो इसको क्या है ना, सिंपल में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखिए। राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो पहला समीकरण हो जाएगा राजू अपने पुत्र से, यानी कि P लिख दीजिए, पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि फिर राजू लिखिए 3 वर्ष बाद उसकी अपने पुत्र की, यानी कि पुत्र में 3 वर्ष इसमें भी जोड़िए, पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। अब यहाँ से दूसरा समीकरण निकाल लेंगे तो ये आराम से बन जाएगा, है ना। R+3 बराबर 3 से गुना करिए 3P प्लस 3 तिया 9, यहाँ क्या हो जाएगा R-3P, ये इधर करेंगे और 3 को इधर कर देंगे, यानी कि 6, R-3P बराबर 6। तो इसको R-3P बराबर 6 करते हैं,
आर माइनस पी बराबर आर माइनस 3p बराबर 6। ठीक है, अब इसको समीकरण है, इसको हल कर दीजिए। इसमें क्या है, 3 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 से इसमें, और ये हो जाएगा 60, और इसको क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये 3 और ये 3p कट जाएगा, और यहाँ 3 में आर में से एक आर चला जाएगा, यानी कि 2r बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 6 गया तो 54, तो r बराबर कितना निकल जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 27। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 27 तो आया है राजू की आयु, लेकिन पूछा क्या है 7 वर्ष पहले, यानी 7 वर्ष उसमें घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अंश का होता है पूर्ण, कोई भी चीज़ छोटा अंश है तो उसका क्या किया, पूर्ण कर दिया। तो चाप का क्या होगा, तो चाप मालूम है कितना क्या होता है, देखिए वृत्त में जो छोटा सा ऐसे करते हैं ना, ये चाप होता है। तो चाप का क्या हो जाएगा, ये छोटा अंश है ये चाप, तो उसका क्या हो जाएगा, जिस तरह से अंश है उसका पूर्ण है, तो चाप का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा वृत्त। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी से अधिक बुद्धिमान है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल ऐसे लिखते जाना, ए बी से अधिक बुद्धिमान है, ए को ऊपर कर दिए। ठीक है, अब बोलता है बी सी जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि बी जो है सी जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि सी से कम होगा वो। ठीक है, अब डी सी से अधिक बुद्धिमान है, डी को यहाँ ऊपर सी से ऊपर कर दीजिए, परंतु ए जितना नहीं है, यानी कि ए से कम ही है वो, डी भी ए से कम है, यानी कि देखिए ए से सब कम हो गया, डी भी सी भी बी भी सब कम हो गया, यानी सबसे बुद्धिमान कौन इसमें हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। सबसे ऊपर कितने कौन रह गया, ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चित्रों में से पासे की 3 परिस्थितियां दी गई है, तो इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए इस तरह का जब भी पासा दिया हो तो आपको बनाना है, इसमें पूछता है विपरीत में कौन होगा। सिंपल में इसमें क्या करना है कि 2 अंक समान वाला, 1 अंक समान वाला, यानी 1 अंक समान हो, 2 सतह लेंगे, 2 पासा लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, पहले वाले में ए बी सी दिया हुआ है, तो 1 अंक समान यानी कि ए बी सी में, और किस में है 1 अंक इसमें, जैसे इसमें से ए यहाँ है, देखिए इसमें ये पासा और ये पासा में 1 अंक मिल रहा है ए, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 अंक समान वाला 2 पासा मिल गया, ये और दोनों। अब इसको लेकर बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है। इसमें क्या करेंगे, पासा में क्या होता है 6 फलक होता है, तो 6 बना देंगे, ये 4 फलक हो गया, और एक ऊपर कर दीजिए, और एक ये 6 हो गया। अब ये जो एक समान जो अंक लिए थे एक ए, तो उसको लेकर बनाएंगे, वहाँ से खींचेंगे क्लॉकवाइज, ए सी बी ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में लिख दीजिए ए, क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ बैठाते जाइए सी और बी। ठीक है, फिर यहाँ से चलिए ए एफ डी, तो यहाँ है ए, फिर यहाँ चलिए एफ और डी। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ कि ए बी सी डी सब यहाँ देखिए, इसका सी का अगर पूछेगा अपोजिट तो सी का हो जाएगा एफ, बी का डी, और ए का हो जाएगा नीचे वाला, तो नीचे कौन बच गया, ई बच गया, यानी कि ई के विपरीत कौन हो गया, ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, ई का विपरीत हो गया ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना है और माइनस का अर्थ गुना करना है, सिंपल है कि जोड़ है फलना है, तो इसमें क्या है भाग है, तो इसका क्या होगा, तो बैठाते जाइए। देखिए 20 लिखा है, जो बोल रहा है बैठाते, यहाँ गुना है तो गुना का अर्थ देखेंगे क्या है, गुना का अर्थ है भागा, तो यहाँ भागा कर दीजिए 10 से, 10 आगे है। फिर यहाँ भागा, तो भागा का अर्थ क्या है जोड़, तो यहाँ जोड़ कर दीजिए, जोड़ में कितना है 3। यहाँ है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुना, तो गुना कर दीजिए 2, ये 2 है। फिर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है घटाना, घटाने के बाद क्या है माइनस। अब इसका निकाल लीजिए सिंपल, 10 से ये कट गया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ क्या किया है देखिए, 3 पचे 15 प्लस 1, फिर 16 पचे 80 प्लस 1, फिर 81 पचे 405 प्लस 1, फिर इसमें 5 से गुना करके एक जोड़ दीजिए, 5 से गुना करके एक जोड़ दिया जा रहा है, तो 406 गुना करेंगे 5 कितना होगा, 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30, यानी कि 2030, और एक जोड़ दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 2031। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तर्क संगत विकल्प कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहले आएगा
बीज, ठीक है। उसके बाद आएगा बीज के बाद भ्रूण, उसके बाद है भ्रूण के बाद होता है अंकुरन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर पौधा होगा, फिर फूल होगा, उसके बाद लास्ट में फल होगा। इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन होता है समाप्त। और वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।